बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अब्दुल्ला मैथ एकेडमी के साथ हाजिर हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 9.3 के क्वेश्चन किए थे। तो अब हम देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू याद नहीं रहती और उनको फाइंड नहीं करनी आती। तो इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा कि आप किस तरह वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रिक है वैल्यूज़ को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू को याद करने का और फाइंड करने का। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। 0 1 2 3 एंड 4। अब इन तमाम नंबर्स को 4 पे कर दें डिवाइड। तो ये आ जाएगा 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब थर्ड स्टेप ये है कि इसका आप स्क्वायर रूट ले लें सबका। 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का एंड 4/4 का। अब आपके पास सबसे पहली एक साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आप वैल्यूज़ देख लें, बाकी सबकी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, ये आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो एंगल आपके पास होगा 0। 0 का मतलब है कि अगर आपके पास साइन के साथ 0 डिग्री एंगल लिखा हो तो आपने वैल्यू उधर कौन सी पुट करनी है। तो 0/4 को अगर डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। तो 0 का स्क्वायर रूट भी होगा 0। तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0। इसी तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट होगा आपके पास 2। तो ये आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी। 2 और 4 की लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली 3 का स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता, एक होल नंबर नहीं आता, तो इसको आप एज इट लिख दें और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 2। तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 3/2। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 1। तो ये साइन 90 की वैल्यू आ गई। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आएगी आपके पास है 1। मीन्स जहाँ पे साइन 0 डिग्री होगा वहाँ पे आप 0 लिखोगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। साइन 45 की 1/2 का स्क्वायर रूट है और साइन 60 की वैल्यू 3/2 होगी और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। अब आप इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा लिखना शुरू कर दें। जैसे आखिरी वैल्यू आपके पास 1 आई थी, तो इसको आप लिखें 0 के नीचे। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद आएगा 3/2। ये आपके पास आ जाएगी cos 30 डिग्री की वैल्यू 3/2। सिमिलरली 1/2 का स्क्वायर रूट 1/2 के स्क्वायर रूट के नीचे ही आ जाएगा। तो 30 की वैल्यू इधर आ जाएगी, वो cos 60 बन जाएगा। सिमिलरली साइन 0 की वैल्यू cos 90 भी आएगी। तो आप देखें, साइन और cos 45 पे दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये आप एक पेयर इनका याद रख सकते हैं कि साइन और cos 45 डिग्री पे दोनों सेम वैल्यूज देते हैं, दोनों सेम एंगल होते हैं इसमें। उसके बाद जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो cos 90 पे जाएगी और जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 पे आ जाएगी। मीन्स 0 डिग्री और 90 का पेयर बनेगा एक, उसके बाद 45 का पेयर बन जाएगा दोनों का। अब देखें, साइन 30 की जो वैल्यू 1/2 है वो cos 60 पे आ रही है। इसका मतलब साइन 30 और cos 60 दोनों सेम वैल्यू देते हैं। इस तरह 30 और 60 का पेयर आपके पास बनेगा और जो साइन 60 की होगी वो cos 30 पे चली जाएगी। तो इनको पेयर की शक्ल में याद रखने की कोशिश करें। ये देखें, ये 30 की वैल्यू का दोनों का पेयर बन रहा है, इधर 60 का पेयर बन रहा है और ये 0 का 90 के साथ बनेगा पेयर और ये 90 का 0 के साथ पेयर बन जाएगा। इसी तरह आप tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan का हमें एक फार्मूला पता है कि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा और cos थीटा। मीन्स जो एंगल tan के साथ है वही साइन के साथ आएगा और वही cos के साथ आएगा। अगर फर्ज करें आपको tan 0 की वैल्यू चाहिए तो आप इधर लिखोगे tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 ओवर cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की 1 है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा
0 मीन्स tan 0 डिग्री आंसर 0 देगा। इसका मतलब है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना शुरू कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास tan की वैल्यू बनती जाएगी। अगर 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा। 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 पे तो आंसर आएगा 1/3 का स्क्वायर रूट। 1/2 स्क्वायर रूट को 1/2 स्क्वायर रूट पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास अनडिफाइंड। तो बच्चों इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें। सिर्फ साइन की वैल्यू आपने इस कैलकुलेशन से फाइंड करनी है। उसके बाद इन्हीं साइन की वैल्यू को आप उल्टा लिखना शुरू करेंगे, वो कोस की वैल्यू बनती जाएंगी, और साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड करते जाएं वो आपके पास tan की वैल्यू आती जाएगी। तो इस तरह बहुत ही ईजी वे इनको याद रखने का और फाइंड आउट करने का। तो इसको भूलिएगा मत, और इसको 2-3 दफ़ा कम से कम आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह बहुत आसान मेथड है, आपको याद रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।